नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के रेशियो बेस्ड कंसेप्ट को समझा था। उन सभी कंसेप्ट पर आधारित आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक एक करके हम सभी कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और किस तरीके से आपके पेपर में प्रॉब्लम बनते हैं उन सभी के बारे में हम एक एक करके जिक्र करते चले जाएंगे और एक एक कंसेप्ट पर आधारित आपको एक एक क्वेश्चन में जरूर कराता चला जाऊंगा ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो और आपका जो चीज़ें पढ़ा हुआ कंसेप्ट है वो रिवाइज भी हो, ताकि फर्दर आपके पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड, इस पर आधारित अगर आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सको। चलिए देखते हैं। पहला मैं क्वेश्चन का जिक्र कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन लेंथ आधारित होगा, जो हमने आपको रेशियो के कंसेप्ट जो लेंथ बेसिस दिया था उस पर मैं इस क्वेश्चन को डिजाइन कर रहा हूं। दो चालक ए और बी समान पदार्थ के हैं। यदि चालक B की लंबाई चालक A का दो गुना हो तो चालक A और B के प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो चालक A और B समान पदार्थ के हैं। यदि चालक B की लंबाई चालक A का दोगुना हो तो चालक A और B के प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? सो बस सिंपल, आसानी से इसको क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं क्योंकि इसके कंसेप्ट को हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं। पहले हमको ये लिखना है या मानना है, एज्यूम करना है कुछ चीज़ों को, उसके बाद जो गिवन डेटा है उसको लिखा जाता है, फिर गिवन डेटा के अनुसार क्या चीज़ पूछा जा रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फर्दर हम सर्च करते हैं कि जो चीज़ पूछा जा रहा है उस पर आधारित हमारे पास क्या कोई रिलेशन है। यदि है तो उसको पुटअप करो, गिवन डेटा को पुटअप करो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए, माना चालक A का प्रतिरोध RA है। उसी प्रकार से चालक B का प्रतिरोध वो RB है। चालक A की लंबाई वह LA है। चालक B की लंबाई LA। ये तो हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। उसको हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डेटा को लिख दिया है, क्या क्या दिया है उसको सर्च करिए। ये दिया हुआ है कि यदि चालक B की लंबाई चालक A का कितना है, वह दो गुना है। LB इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ LA। ये आपको महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। LB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ LA। चालक B की लंबाई क्या है, चालक A का दोगुना है। तो RA अपान RB आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? RA अपान RB कितना होगा, यही आपको पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं। अब हमने जो चीजें एज्यूम करना था उसको एज्यूम कर लिया, जो चीजें आपके प्रश्न में दिया है उसको हमने लिख लिया, क्या पूछा जा रहा है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम उस कंसेप्ट को सर्च करेंगे जो इससे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सके। हमें पता है कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि आपका दो चालक का यदि आप समान पदार्थ का बना हुआ है तब उसमें यदि आप लेंथ को चेंज करते हो तो जो रेजिस्टेंस के रेशियो का जो हमारा कंसेप्ट था वो हमारा क्या था,
RA/RB इक्वल टू RA/RB इक्वल टू LA/LB। क्यों? क्योंकि जो किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है उसके लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती। अब जो चीज दिया हुआ उसको पुट कर लीजिए, RA/RB इक्वल टू क्या होगा, LA/LB कितना है, 2 टाइम्स ऑफ LA से LA से कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, 1। इसका मतलब हमारा आंसर तो मिल गया। RA/RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को भी लिख सकते हैं, RA संबंधे RB इक्वल टू 1/2। अब जो भी आपके ऑप्शंस में जिस प्रकार से दिया हुआ, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से, उस प्रकार से ऑप्शन को क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, आप राइट आंसर को प्राप्त कर लेंगे, तो क्वेश्चन आपका कोई कठिन नहीं होता है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आसानी से उसके सॉल्यूशन तक या उसके आंसर तक आप क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका बना पहला क्वेश्चन, लेंथ को चेंज करके। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऐसा भी बन सकता है कि यदि चालक बी की लंबाई आपका चालक ए का क्या है, 2 गुना है, तो चालक बी का प्रतिरोध कितना होगा। अब वहां पर हमको इस क्वेश्चन को डिजाइन करने के लिए आपको एक चालक का प्रतिरोध क्वेश्चन में देना आवश्यक हो जाता है। तो इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं कि दूसरे तरीके से आपका क्वेश्चन ये कैसे बन सकता है। अगर ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन बनता है तो फिर उसका सॉल्यूशन आप कैसे पहुंचोगे, उसके आंसर तक आप कैसे पहुंचोगे, उस चीज को मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। मॉडिफिकेशन कैसा है, इस प्रकार से, 2 चालक ए और बी समान पदार्थ के हैं, 2 चालक ए और बी समान पदार्थ के हैं। चालक ए का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि चालक बी की लंबाई चालक ए का 4 गुना हो तो चालक बी का प्रतिरोध कितना होगा, घबराना नहीं है, ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है। वही कंसेप्ट को यहां पर भी हम लागू करेंगे, उसी कंसेप्ट को यहां पर भी आपको दिखाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है। जरा ध्यान दीजिए, एजम्पशन हम क्या करेंगे, माना चालक ए का प्रतिरोध वो हमारा कितना है, RA है। चालक बी का प्रतिरोध वो हमारा कितना है, RB है। चालक ए की लंबाई LA है और चालक बी की जो लंबाई है वो हमारा कितना है, LB है। दूसरा स्टेप हमको क्या करना है कि जो चीज दिया हुआ है उसको आप लिखिए, क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं। चालक ए का प्रतिरोध दिया हुआ है, RA दिया हुआ है 10 ओम। दूसरा क्या चीज दिया हुआ है, चालक बी की लंबाई LB इक्वल टू कितना है, 4 टाइम्स ऑफ LA। इंपोर्टेंट तथ्य यही है कि जो चालक बी की लंबाई है वो चालक ए का कितना है, 4 गुना है। और आपसे क्या पूछ रहा है, चालक बी का प्रतिरोध, आपसे पूछ रहा है RB का मान कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली जिस प्रकार से इससे पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था वही चीज यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करेंगे और इसका भी हमारा क्या है, सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि RB/RA इक्वल टू हमारा क्या होगा, LB/LA। यह हम रिलेशन क्यों इंप्लीमेंट कर पाए, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के कैसा होता है भैया, समानुपाती होता है। दूसरा चीज क्या है कि आपके प्रश्न में दे रखा है कि समान पदार्थ के दोनों चालक बने हुए हैं, ए और बी दोनों समान पदार्थ के हैं, सेम मटेरियल क्वेश्चन में कहने से तात्पर्य क्या निकलता है, किसका यह तात्पर्य निकलता है
कि चालक ए और बी का पदार्थ अगर समान है, इसका यह मतलब है कि उन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वो हमारा दोनों के लिए क्या हो गया, वह सेम हो गया। वह दोनों सेम होने से ही हम इस रिलेशन को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। अब जो चीज दिया हुआ उसको पुटअप करिए। आरबी आपसे पूछ रहा है, इसमें चालक बी का प्रतिरोध, यहाँ क्या लिखेंगे, आर ए इंटू एल बी अपॉन एल ए लिख सकते हैं। आर ए आपको दिया हुआ क्वेश्चन 10, एल बी कितना दिया हुआ है, वो 4 टाइम्स एल ए है, और यहाँ पर एल ए पुट कर दीजिए, एल एस एल ए कैंसिल, 10 चौका कितना हो गया, 40 ओम। तो इस प्रकार से अननोन रेजिस्टेंस जो चालक बी का जो प्रतिरोध आरबी है, उसकी जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ वह कितना हुआ, 40 ओम। तो बड़े आसानी से आप इस प्रकार से, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बड़े आसानी से आप गिवन डेटा को पुट करिए और उसके बाद उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करिए, आपका आंसर अवश्य ही निकल जाएगा। स्टूडेंट के दिमाग में आता क्या है कि क्वेश्चन पढ़ करके तुरंत घबरा जाते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, अरे हमको ये चीज आता है कि नहीं आता है। नहीं, आप गलत सोचते हो। आप तो डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे मत जाया करो, आप कंसेप्ट को पहले सीखो। जिस स्टूडेंट का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर रहता है, वह समझे बुझे रहते हैं, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होती है। अच्छे स्टूडेंट्स जो अच्छे मार्क्स को गेन करते हैं, उनको आप देखेंगे, या आपको भी ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय क्वेश्चन को पढ़ने में दीजिए। क्वेश्चन को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार अगर आपको रीड करने की आवश्यकता पड़ती है तो रीड करिए, लेकिन उसके कंसेप्ट को समझिए पहले। यदि आप क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, फिर उस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप आसानी से सही आंसर को पिकअप कर पाते हैं। कभी कभी होती है कि जल्दीबाजी में हमने क्वेश्चन को एक बार पढ़ करके कंसेप्ट को मिस कर दिया, कुछ कंसेप्ट को हमने मिस कर दिया, जिसकी वजह से हम गलत आंसर को पिकअप करके चले जाते हैं, और फिर बाद में जब रिजल्ट आता है, आंसर की आता है, तो उसको मैच कराने पर हमको प्राप्त होता है कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमने एक आता हुआ क्वेश्चन भी क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ऐसी गलतियां नहीं करना। आपको एक बार क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो 2 बार पढ़िए, हो सकता है दूसरी बार वो चीजें क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर सॉल्व करिए, ताकि थोड़ा सा समय ज्यादा ही क्यों ना लगे, लेकिन उस आते हुए क्वेश्चन को आप कम से कम गलत मत करिए। तो क्वेश्चन को समझना सबसे हमारे लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। आप कोई क्वेश्चन को आप कठिन बोलते हो, मेरे जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्वेश्चन को कठिन नहीं समझता। आप जिस कंसेप्ट पर क्वेश्चन डिजाइन हुआ है, यदि स्टूडेंट का वह कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है, उसको आता है, तो उस स्टूडेंट को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर छोटे छोटे कंसेप्ट को एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर देते हैं, तब वहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट कर जाते हैं, स्टूडेंट उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, कोई एक कंसेप्ट को मिस कर जाते हैं, तो क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं और बोलते हैं क्वेश्चन बड़ा कठिन था। कठिन नहीं था, आप उन छोटे छोटे कंसेप्ट को यदि आप समझे होते और वहाँ पर इंप्लीमेंट किए होते, तो शायद वो क्वेश्चन जिसको आप कठिन बोल रहे हो वह कठिन नहीं रहता। आप भी उस क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से आप उसको सही आंसर पिकअप करके और 1 नंबर गेन करके आते। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपको कोई भी चीज़, छोटी छोटी कोई भी चीज़ों को मैं मिस नहीं करने दूंगा। हर एक कंसेप्ट को जितना हो सकता है मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। जितनी आप मेरे साथ मेहनत करोगे, उससे ज़्यादा ही मैं आपके साथ मेहनत करता हुआ दिखूंगा। आने वाले दिनों में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, जिसको देख करके आप दूसरों से शेयर करते हो कि बड़ा कठिन क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल बन जाएगा और उसको भी आप आसानी से सॉल्व करने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं। इस तरह से हमने देखा कि लेंथ के रेस्पेक्ट में हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन बन गए। एक तो हमारा क्वेश्चन कैसा बना, रेशियो बेसिस, और दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या बना कि उसमें से किसी एक चालक का प्रतिरोध क्वेश्चन में दे दिया और दूसरे चालक का प्रतिरोध आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अब यही कहानी जो हम लोग लेंथ के लिए देख रहे हैं, अब वही कहानी हम किसके लिए देखेंगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। अभी तक इस क्वेश्चन में हमने लेंथ को चेंज किया हुआ था, लेंथ के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम लेंथ नहीं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। 2 चालक ए और बी समान पदार्थ के हैं। यदि 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 चालक बी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यदि चालक बी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालक
चालक ए के तुलना में, चालक ए के तुलना में एक चौथाई हो तो चालक ए और बी के प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा, यह क्वेश्चन को हम जिक्र कर रहे हैं। दो चालक ए और बी समान पदार्थ के हैं, दोनों चालक कैसे हैं, सेम मटेरियल के हैं। इट मीन्स दोनों के लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा हमारा क्या होगा, सेम होगा। यदि चालक बी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालक ए की तुलना में एक चौथाई हो तो चालक ए और बी के प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। सिंपल, सो मच सिंपल। उसी प्रकार से जिस प्रकार से लेंथ वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था, सिमिलरली इसको भी उसी प्रकार से हम सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे। जैसे माना चालक ए का प्रतिरोध वो हमारा कितना आर ए है, चालक बी का प्रतिरोध आर बी है, चालक बी का प्रतिरोध आर बी है, चालक ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, चालक बी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए भी है। ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब जरा देखिए क्या क्या दिया हुआ, पहले उसको लिखिए। आपके प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, दिया है क्या क्या, ये दिया हुआ है कि चालक बी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक बी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालक ए का एक चौथाई है, एक चौथाई 1/4। ये इंपॉर्टेंट तथ्य, यही आपका दिया हुआ प्रश्न में। और आपसे क्या पूछ रहा है, आर ए अपॉन आर बी कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आपको दिया हुआ है ए बी, इट मींस चालक बी का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, चालक ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा है, एक चौथाई है, और आर ए आर बी, इट मींस चालक ए और चालक बी के प्रतिरोध का अनुपात आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए। क्यों, क्योंकि जो चालक का प्रतिरोध जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उससे हमने इस रिलेशन को पिछले क्लास में हमने डिस्क्राइब किया हुआ था। अब यह जो भी चीज दिया हुआ उसको पुटअप करिए। आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू ए बी कितना है, वो हमारा 1/4 है, और यहाँ पर आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा 1/4। इट मीन्स आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/4। या इसी को इस प्रकार से भी ऑप्शन में दे रखा है, आर ए संबंधे आर बी इक्वल टू 1/4। जैसा आपका ऑप्शन दिया रहेगा वैसे आपको उस प्रकार का आंसर लेकर के आप उसको क्या कर सकते हो, पिकअप कर सकते हो, आप सही आंसर को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों चालक ए और बी के जो प्रतिरोध का जो हमारा अनुपात होगा वो हमारा कितना होगा, 1/4 होगा, या आर ए संबंधे आर बी इक्वल टू क्या होगा, 1/4 होगा। तो ये तो था हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। अब जिस प्रकार से हमने लेंथ वाले प्रॉब्लम में हमने एक का रेजिस्टेंस दे करके दूसरे अननोन रेजिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करवाया था, उसी प्रकार से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले प्रॉब्लम में भी आपको एक चालक का प्रतिरोध देख करके दूसरे चालक का प्रतिरोध आपसे क्या होगा, कैलकुलेट कराएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी क्वेश्चन को भी हम जिस प्रकार से लेंथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, सिमिलरली उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से मॉडिफाई हो सकता है, या कैसा एग्जामिनर आपके पेपर में वो क्वेश्चन सोच सकते हैं। देखते हैं। अब यहां पर मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं। क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होगा देखते हैं। दो चालक ए और बी समान पदार्थ के हैं,
चालक या चालक ए का प्रतिरोध 10 ओम, चालक ए का प्रतिरोध 10 ओम है, चालक ए का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि चालक बी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालक ए का आधा हो तो चालक बी का प्रतिरोध कितना होगा, चालक बी का प्रतिरोध कितना होगा, चालक बी का प्रतिरोध कितना होगा। चलिए इस सिंपल क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, सेम जिस प्रकार से इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया था वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, माना चालक ए का प्रतिरोध आर है, चालक बी का प्रतिरोध उसको हमने क्या मान लिया, आर बी मान लिया। चालक ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, चालक बी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो हमारा कितना है, ए बी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, जो दिया हुआ है क्वांटिटी जो गिवन है प्रॉब्लम में पहले उसको लिखिए, उसके बाद सर्च करिए इससे रिलेटेड कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर लागू होगा। दिया क्या है कि चालक ए का प्रतिरोध दिया हुआ है, आर ए दिया हुआ है, आर ए आपका कितना है वो 10 ओम दिया हुआ है प्रॉब्लम में। चालक बी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इट मींस चालक बी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालक ए का कितना है वो हमारा आधा है, चालक ए का कितना है आधा है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि चालक बी का प्रतिरोध कितना होगा, आरबी आपसे पूछा जा रहा है। आरबी मतलब चालक बी का प्रतिरोध आपको बताना है कि चालक बी का प्रतिरोध कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम इस कंसेप्ट को जो पढ़े हुए हैं उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लेंगे इस पर आधारित। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है, वो कैसा होता है, आर बी अपॉन आर ए इक्वल टू ए अपॉन ए बी। क्यों इनवर्स रिलेशन दिया, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ रिलेशन में पुट करिए, जो भी दिया हुआ है, आर बी इक्वल टू क्या ले सकते हो, आर ए इंटू ए अपॉन ए बी, सब कुछ दिया हुआ है, उसको पुट करिए। आर ए कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इंटू ए कितना दिया हुआ है उसको तो आप ऐसे पुट कर लीजिए, और ए बी जो आपको दिया हुआ है ए बाई 2 दिया हुआ है, ए बाई 2 ऊपर चला गया, ए से कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू 2 वो हमारा कितना हो गया 20 ओम। इस प्रकार से अननोन प्रतिरोध चालक बी का आर बी इक्वल टू वो कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सभी चीजें आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो हमने जो भी चीजें दिया हुआ है उसको हमने पहले क्या किया है, लिख लिया है, कुछ चीजें एज्यूम मैंने कर लिया है, और उसके बाद मैंने सर्च किया है कि जो चीज पूछा जा रहा है उस पर क्या हमारे पास कोई कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट था, फिर हमने गिवन चीजों को यहाँ पर पुट कर दिया। इस प्रकार से अननोन चीजें हमको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा ही गया था कि यदि चालक ए का प्रतिरोध 10 ओम है, तो यदि चालक बी का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल चालक ए का आधा हो तो चालक बी का प्रतिरोध कितना होगा। तो चालक बी का जो हमारा प्रतिरोध होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। तो सो मच सिंपल। अब ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि लेंथ के रेस्पेक्ट में, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में, यदि किसी भी पेपर में मैं सिर्फ यूपी पीसीएल टीजी2 या यूपी आर्बिनल टीजी2 या इस तरह से मैं यूपी पीसीएल जे की बात नहीं कर रहा हूं, इवन कोई भी पेपर क्यों ना हो, चाहे आपका टीजी2 का हो, चाहे आपका जेई का हो, चाहे आपका एई का हो, इवन पीएसयू, कोई भी गेट
किसी भी पीएसयू या गेट स्तर या ईएस में किसी प्रकार का कोई भी अगर इस पर आधारित क्वेश्चन बनता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा और बड़े सिंपल तरीके से, बड़े आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसी आशा के साथ आज के क्लास को मैं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जो बाकी दो क्वांटिटी रेडियस और व्यास, उनके टर्म में उनको चेंज करके किस प्रकार से आपको रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, या एक से दो कंसेप्ट को मर्ज करके आपके रेशियो को क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उस क्वेश्चन को लेकर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आऊँगा और उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।